क्योंकि याद रहे कि जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उससे पहले ही वॉज नोन फेमस फॉर 2002 गुजरात राइट्स। ये याद रहे कि दुनिया में विकसित देशों की सूची में उनको जगह नहीं मिलती थी। ये एक आदत होती है कई सेल्फ सेंटर्ड लोगों में। यदि कोई मेरा तिरस्कार करेगा तो फिर मैं जाके दिखाऊंगा कि देख अमेरिका कौन, क्या औकात तुम्हारी, देखो मैं आ गया, तुमने मना किया। इंग्लैंड कौन, फ्रांस कौन, जर्मनी कौन। ये जो उनका एक ईगो, और ये बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति है शुरू से। ही यूटिलाइज्ड हिज ईगो टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन, बट ही बिकेम अ डर्टी पॉलिटिशियन। एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ये उसकी विद्या बालन है। कि अभी अभी देश तकरीबन जंग से बाहर आया है। हम चले ही गए थे, ऐसा लग रहा था जंग हो जाएगी। और उस दौर में हमें एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमारे साथ जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो नहीं खड़ी हुई। और न सिर्फ ये कि नहीं खड़ी हुई, ये भी लगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये भी लगा कि इतनी जो लगातार विदेश यात्राएं चल रही हैं हमारे प्रधानमंत्री की, वो बिल्कुल नाकाम है, उनका कोई असर नहीं है। हमने कोई नया दोस्त नहीं जीता है, पुराने दोस्त गंवाए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसमें दूसरे लोगों ने जुर्रत कर ली है टांग अड़ाने की, और उसको बायलैटरल से एक फसाद ऐसा बनाने की जिसमें कोई भी आकर के बोल सकता है। मैं ये बात बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं दैट मिस्टर मोदी हैज लॉस्ट हिज चार्म, ना सिर्फ देश में पर विदेश में। एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शुरुआत में बड़ी कोशिश की, दुनिया भर में भ्रमण करके किसी तरह देशों को अपना मित्र बनाने के लिए। क्योंकि याद रहे कि जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उससे पहले ही वॉज नोन फेमस फॉर 2002 गुजरात राइट्स। ये याद रहे कि दुनिया में विकसित देशों की सूची में उनको जगह नहीं मिलती थी। चीन जैसे देश को छोड़ के वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें अपने पास आने नहीं देता था। तो जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो वो चाहते थे कि हर उस देश में वो जाएं और सिर्फ प्रूव करें कि मैं आ सकता हूं। उन्हें भारत के विदेशों के साथ रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। इट वॉज हिज वे ऑफ प्रूविंग टू देम, पीपल लाइक जो बाइडन ने साइन किया था उपराष्ट्रपति रहते हुए कि इसको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे देशों में जाकर के इन्होंने अपनी नाक का सवाल खड़ा जो था उसको साबित करना चाहा। देश के प्रति इनका कोई सरोकार नहीं था। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शुरुआत से ही चीज सही ना हो, वो आगे चल के कोई फल नहीं दे सकती। इन्होंने हर देश जो गए और कोशिश आपको दिखाई कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, देशों के साथ संबंध भारत के अच्छे बना रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक भ्रम था। क्योंकि विदेश नीति जो होती है वो प्रधानमंत्री नहीं चलाता, देश नीति प्रधानमंत्री चलाता है। विदेश नीति के लिए धुरंधर विदेश मंत्री होते हैं, पहले भी रहे, अब का पता नहीं। लेकिन चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अभी जयशंकर जी हो, ये विदेश मंत्री के बजाय विदेश सचिव का रोल प्ले करते हुए मोदी जी के लिए दिखते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत से अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, वो ना पहले इनकी चल पाई थी ना अब चल पाई। आपने बहुत बारीक साइको एनालिसिस किया कि क्योंकि उनको बहुत सारे देशों ने मना कर दिया था, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ था 2002 में गुजरात दंगों में। तो इस वजह से ये उनका एक पर्सनल ईगो था कि देखो मैं आ सकता हूँ और मैं आके दिखाऊंगा, तुमने मुझे मना किया लेकिन फिर भी मैं आऊँगा। बजाय इसके कि एक ईगो ये होता है कि ठीक है मुझे मना किया गया था,
मैं अब प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, तुम चाहोगे बुलाओगे तो भी मैं नहीं आऊँगा, बजाय इस तरफ जाने के कि मैं आ सकता हूँ लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं भूखा नहीं हूँ तुम्हारे आने का। There was a उनके reason. उल्टा हुआ। There was a reason for that. There was a reason कि जो एक अच्छा आदमी करता कि तुमने मुझे मेरा तिरस्कार किया तो अब मैं नहीं आऊंगा, लेकिन गिल्ट, हम स्टार्ट करेंगे गिल्ट से। मिस्टर मोदी को गिल्ट था, है और रहेगा। जब तक यमराज के घोड़े पे भी या भैंसे पे भी बैठ के वो साथ में सोचते हुए विश्व का, दुनिया का भ्रमण करेंगे, गिल्ट तो रहेगा, क्योंकि उन्होंने करवाया था। उन्होंने करवाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे करवाया था। तो अगर कोई व्यक्ति एक गुनाह करता है, कितना ही मेकअप कर ले, जहन में वो बात हमेशा रहती है। लेकिन ऐसा ना करके वो सिर्फ चीन के पास चले जाते। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं तो तब गुजरात में ही रहता था और इनसे मेरी डीलिंग्स हुआ करती थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये मंत्री थे उसके। चाइना का पूरा सपोर्ट लिए हुए थे एज द चीफ मिनिस्टर। पूरी तरह से चाइना के लिए ये दंडवत हो चुके थे। चाइना के साथ इनका बड़ा क्लोज उसी समय से है। बहुत समय से इन्होंने चाइना से टेक्नोलॉजी लेना, चाइना से गुजरात को सो कॉल्ड डेवलप करने के लिए पैसा लेना, चाइना से सो कॉल्ड गुजरात के डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट लेना, कंपनियों का इन्वेस्टमेंट करवाना, ये तो बहुत पुराना इनका एज चीफ मिनिस्टर खेल था। लेकिन जैसा आपने हाईलाइट किया कि तिरस्कार का बदला, मान लीजिए कि मिस्टर मोदी को लगा कि मेरा तिरस्कार हुआ, तो वो तिरस्कार का बदला लेने नहीं गए। ये एक आदत होती है कई सेल्फ सेंटर्ड लोगों में कि यदि कोई मेरा तिरस्कार करेगा तो फिर मैं जाके दिखाऊंगा कि देख, जिसे कहते हैं ना, एक वो कहीं मैंने एक वीडियो देखा था कि अमेरिका कौन, क्या औकात है उसकी। वो आजकल के लड़के इसी चीज को समझते हैं। क्यों? क्योंकि हिप्नोटाइज्ड है वो। साइकोलॉजिकली मिस्टर मोदी ने यही कोशिश की थी। अमेरिका कौन, क्या औकात तुम्हारी, देखो मैं आ गया, तुमने मना किया था। इंग्लैंड कौन, फ्रांस कौन, जर्मनी कौन। ये जो उनका एक ईगो, और ये बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति है शुरू से, एज चीफ मिनिस्टर ही नहीं, उससे पहले से। और ईगोइस्टिक लोग होने भी चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, बिजनेस में। ईगो होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल या किस टाइप का ईगो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He utilized his ego to become a good politician, but he became a dirty politician. एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ये उसकी विद्या बालन है मिस्टर मोदी। क्योंकि याद रहे कि जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उससे पहले he was known famous for 2002 गुजरात राइट्स। ये याद रहे कि दुनिया में विकसित देशों की सूची में उनको जगह नहीं मिलती थी। ये एक आदत होती है कई सेल्फ सेंटर्ड लोगों में। यदि कोई मेरा तिरस्कार करेगा तो फिर मैं जाके दिखाऊंगा कि देख, अमेरिका कौन, क्या औकात तुम्हारी, देखो मैं आ गया, तुमने मना किया। इंग्लैंड कौन, फ्रांस कौन, जर्मनी कौन। ये जो उनका एक ईगो, और ये बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति है शुरू से। He utilized his ego to become a good politician, but he became a dirty politician. एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ये उसकी विद्या बालन है।